ट्वेल्थ क्लास के अंदर हम सॉलिड स्टेट के अंदर सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हमारे लिए। तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है बेटा, तो हमने पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था। किसका निकाला था भाई? सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, तो आपने वहां पे निकाला होगा। तो वहां पे हमने एम्प्टी स्पेस के बारे में भी डिस्कस किया था कि भाई एंडर में से आप उसके पैकिंग एफिशिएंसी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास उसका एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम उन्हीं तीनों जो हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है भाई, तो उसके अंदर हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो क्या है रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स डिस्टेंस, जिसको आप डी से रिप्रेजेंट करोगे भाई, रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है भाई। सॉरी बेटा, इसको आप आर से रिप्रेजेंट करोगे एंड, ठीक है भाई, क्या है रेडियस है स्फीयर एंड एक और क्या है भाई आपके पास एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। हमने बेटा पीछे भी डिस्कस किया था, एज लेंथ को आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है ना भाई, तो क्या करना है हमें ये तीन चीजें निकालनी है। किसके अंदर? सिंपल के अंदर भी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर भी और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर भी। ठीक है भाई, बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की भाई। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ठीक है ना भाई। तो बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स आप बनाइए, आपने पहले ही बना रखी है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स कौन सी होती है बताइए आप मुझे। सिंपल यूनिट सेल्स वो सेल होती है जिसके अंदर कांस्टेंट जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं भाई। ठीक है, क्या होते हैं? कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ठीक है भाई, ये क्या कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि ये इसकी क्या होती है भाई एज लेंथ। मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ठीक है भाई। ये बेटा मैंने कॉर्नर के पार्टिकल्स लिख दिए हैं। तो यहाँ पर ए आपके पास क्या है भाई, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा एज लेंथ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात क्या करें, रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ठीक है, तो भाई हम लिखते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो बताइए भाई डी क्या हो जाएगी कि भाई इसके अंदर इसका नियरेस्ट कौन है? ए बी, ठीक है भाई, इसका नियरेस्ट कौन है? ए बी है, ठीक है ना भाई। तो क्या हो जाएगा ए बी, जो डिस्टेंस है इसकी, सॉरी बेटा ए बी ये है आपके पास। इस ए बी की वैल्यू क्या है भाई? ए, आपको पता है इसकी वैल्यू क्या है? ए, ठीक है भाई। तो रेडियस ऑफ द प्योर एलिमेंट, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ द प्योर एलिमेंट। तो भाई आर क्या हो जाएगा d/2, ठीक है भाई। रेडियस इन दोनों की जो डिस्टेंस है ये बेटा इसकी क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये d इसका अगर आप निकाल दोगे तो ए बी क्या हो जाएगी, एक प्योर एलिमेंट की आपके पास क्या मिल जाएगी रेडियस। ठीक है भाई, तो इसका मतलब कि भाई d किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, ठीक है ना भाई। आर यार बेटा किसके इक्वल है? d/2 के इक्वल है, ठीक है ना। क्या है कि d जो आपका है वो एक इक्वल है। देखिए डिस्टेंस और एज लेंथ दोनों के दोनों क्या है भाई इक्वल है, तो एक ही मान सकते हैं हम, d भी वही है और आपका a भी वही है। अगर आप r और डिस्टेंस की बात करोगे, ठीक है ना भाई, तो बेटा वो r किसके इक्वल है? d/2 के इक्वल है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं भाई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बात करते हैं हम? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, एफसीसी डिस्कस किया था भाई। अभी आप इसके अंदर क्या है एफसीसी बनाइए अपना।
तो क्या किया भाई, ये हमने बना दिया एफसीसी। ठीक है, अभी तो सिंपल है, ये लीजिए, डेल्टा हमने बना दिया ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिस्टेंस देखेंगे भाई। ठीक है, क्या देखेंगे हम इसके अंदर, डिस्टेंस। चलिए देखते हैं हम, डिस्टेंस द नियरेस्ट नेबर। ठीक है भाई, तो क्या है, नियरेस्ट नेबर डी, या बेटा डी क्या हो जाएगा भाई, क्या कहता है कि ये आपका ए पार्टिकल है, ये आपका एक सी पार्टिकल और फेस के बीच में पार्टिकल ये है। तो भाई क्या करें हम, ये डिस्टेंस ए और सी, ठीक है ना, क्या हो जाएगा ए सी, आपको किसकी निकालनी है, तो क्या करें, इस ए सी को निकाल दो, इसका हाफ कर दें, तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी भाई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए सी बाई 2। ठीक है ना भाई, तो आपकी डिस्टेंस क्या आ गई भाई, ए सी बाई 2। क्या आप एसी के बारे में आपको पता है, नहीं पता है भाई। ठीक है, अभी हम निकालते हैं, तो क्या बोलता है, पीछे भी अब देखा था, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भाई। बेटा यहां से ए सी क्या आ जाएगा, रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना भाई, तो ए सी निकालो भाई, तो बेटा ए सी क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए, ए बी क्या है आपकी एज लेंथ, बी सी भी क्या है आपकी एज लेंथ, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 ए स्क्वायर, और लास्ट में ये क्या आ जाएगा, रूट 2a। इसका मतलब आपका जो ए सी है भाई वो क्या आया है, रूट 2a आया है। अब इस रूट 2a को आप बेटा यहाँ पर पुट कर दिए, रूट 2a बाई 2। ठीक है भाई, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई हम, रूट 2a, 2 को आप क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल भाई, क्या आ जाएगा a बाई रूट 2। ठीक है, तो भाई d आपके पास क्या आ गया भाई, a बाई रूट 2। अब आगे हम बेटा बात करते हैं रेडियस ऑफ द प्योर एलिमेंट की। चलिए, रेडियस ऑफ द प्योर एलिमेंट। ठीक है भाई, तो बेटा r क्या हो जाएगा, d बाई 2। तो d आपके पास क्या है भाई, r, d आपके पास क्या है, a बाई रूट 2 और 2, इसका मतलब, ठीक है ना भाई, देखिए क्या था, d आपका a बाई रूट 2 इंटू 2। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते, सिंपल लिख लेते, a बाई रूट 2 रूट 2। ठीक है ना भाई, तो बेटा ये आपके पास जैसे d और a के बीच में रिलेशन क्या है, d इज इक्वल टू a बाई रूट 2, r और a के बीच में क्या, r इज इक्वल टू, सो बेटा a बाई 2 रूट 2। ठीक है, अब बेटा हम बात कर लेते हैं थर्ड, आपके पास क्या था भाई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी की भाई। ठीक है, बेटा बॉडी सेंटर्ड का आप स्ट्रक्चर बनाइए। ये है भाई बॉडी के सेंटर, बेटा ये होगा ना, यहाँ पर ए बी सी डी और एंड सो ऑन। सॉरी तो इसको मैं डी मान लेता हूं, सिंप्लीफाई जल्द कर लेंगे हम इसको। ठीक है भाई, तो बेटा यहां पर डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर। भाई नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस बताइए, तो भाई नियरेस्ट नेबर कौन है, ए डी। ठीक है ना भाई, सॉरी बेटा डी लिख लेते हैं हम। तो नियरेस्ट नेबर क्या है भाई, देखो बेटा उसी प्रकार जैसे इसमें देखा था आपने, ये भाई आपका ए है, ये यहाँ पर सॉरी बेटा बॉडी के सेंटर में पार्टिकल है, और ये आपका डी है, यहाँ पर आपका बी और सी है। तो क्या होगा, अगर आप ए डी को निकाल दो, फिर उसका हाफ कर दो, तो डिस्टेंस आ जाएगी भाई, मतलब इसकी डिस्टेंस आ जाएगी कि कितना इसके साथ ऐसा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ए डी बाई 2। ठीक है भाई, अब बेटा आप निकालिए ए डी को। तो ए डी के लिए हमने क्या लिया भाई, इन ट्रायंगल, आपको बेटा ये लेनी पड़ेगी
ए डी सी, ए बेटा मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप, ठीक है, ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ए डी क्या आ जाएगा, रूट ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब आपके पास ए सी है भाई, नहीं है आपके पास, ए सी स्क्वायर प्लस, लेकिन आपके पास डी सी तो है भाई, ए स्क्वायर। तो अब आप क्या जाएंगे, बॉडी डायगोनल के अंदर या फेस डायगोनल के अंदर, इन फेस डायगोनल, आपको फेस डायगोनल में जाना पड़ेगा भाई। किस फेस डायगोनल में, इसमें जाना पड़ेगा भाई, एबीसी वाले में। तो क्या कहता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है भाई। देखो आप वैसे वैसे तो निकाल चुके यहां पर, फिर दोबारा बता देता हूं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी यहां से अगर आप निकालेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना भाई। तो यहां से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आपको पता है क्या है भाई, ये ए स्क्वायर है, ये आपका ए स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा भाई, रूट टू ए, ठीक है बेटा। इस वैल्यू को, रूट टू ए को हम इस वैल्यू में पुट कर देंगे, तो भाई ए डी, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए सी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है। इसको आप वहां पर पुट कर दीजिए, तो पुट कीजिए यहां पर ए डी, ए सी क्या आ जाएगा भाई, रूट टू ए का स्क्वायर, इसका मतलब टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट थ्री ए स्क्वायर। तो ये आपका क्या बन गया, रूट थ्री ए। ए डी आपका क्या आ गया, रूट थ्री ए। तो तब वहां पर आप डिस्टेंस में लिखिए रूट थ्री ए बाई टू। तो डी और ए के बीच में रिलेशनशिप क्या है भाई, रूट थ्री ए बाई टू, ठीक है भाई। अब बेटा हम रेडियस की बात कर लेते हैं, रेडियस ऑफ प्योर एलिमेंट, ठीक है। तो बेटा आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई टू, ठीक है। तो आपको आर निकालना भाई, क्या था, रूट थ्री ए बाई टू इंटू टू, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा भाई, रूट थ्री ए बाई फोर। तो बेटा आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट थ्री ए बाई फोर, ठीक है भाई। बेटा ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए बस बेटा मैं डी और ए का रिलेशनशिप निकालना आपको, डी आर और ए। डी आपका क्या है, डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर। आर आपका क्या बेटा, रेडियस ऑफ द स्फीयर बोल सकते हैं, या रेडियस ऑफ द प्योर एलिमेंट बोल सकते हैं, और एज लेंथ आपकी भाई ए, ठीक है। समझ रहा है बेटा मेरी बात। तो आपको ये निकालने हैं भाई, ठीक है ना। तो बेटा इसके बेस पे हमने क्या किया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स में निकाला उसको, फेस सेंटर्ड में निकाला, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर निकाला, ठीक है। तो बेटा डी हमने निकाला एक इक्वल सिंपल के अंदर, आर हमने निकाला बेटा डी बाई टू के अनुसार, डी बाई सॉरी बेटा आर आपके पास क्या हुआ, डी बाई टू। यहां पर आपने क्या निकाला भाई, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर डी को निकाला भाई ए बाई रूट टू, ठीक है। डी और ए की रिलेशनशिप, और आपके पास आर की रिलेशनशिप क्या है भाई, ए बाई टू रूट टू, ठीक है। उसी प्रकार बेटा आपके अंदर बीसीसी के अंदर क्या आया, डी रूट थ्री ए बाई टू, और आर का और ए का रिलेशनशिप क्या आया भाई, आर इज इक्वल टू रूट थ्री ए बाई फोर, ठीक है। तो बेटा ये आपको ध्यान में रखना है इस डेरिवेशन, इन डेरिवेशन को, इनकी वैल्यू को, क्योंकि अभी बेटा हम आगे नेक्स्ट जब अपना टॉपिक करेंगे डेंसिटी, तो उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर बेटा वो आपको डायरेक्ट बोल देगा कि ये इसके अंदर है, वो आपको एक चीज दे देगा, दूसरी चीज नहीं देगा, एक पैरामीटर वो आपको दे देगा, दूसरा पैरामीटर आपको नहीं देगा। तो वहां पर आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए बेटा हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेंसिटी।
बेटा आपके पास टॉपिक है नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है भाई, हम बेटा एक यूनिट सेल की डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोल सकते हैं या सिंपल यूनिट सेल बोल सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, हमने क्यूबिक यूनिट सेल बना दी भाई। ठीक है, ये आपके पास बेटा क्यूब है। ठीक है ना बेटा, ये आपके पास क्या क्यूब है। तो बेटा हम इसके अंदर क्या कर लेते हैं, हमने सपोज किया भाई, जैसे बेटा पीछे भी आप कर चुके हो, मान लीजिए आपका ए है, ये बी है आपका, तो सपोज हमने क्या सपोज किया भाई, सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है भाई, तो बेटा यूनिट सेल जो है वो आपने मान ली ए पिकोमीटर, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपको पिकोमीटर के अंदर मापना है, और जब वो आपको न्यूमेरिकल देगा तो बेटा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो इस ए को आपको मीटर में या सेंटीमीटर के अंदर देगा। ठीक है, आपको इस बात का जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटा वहां पर आवाज इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या मानना भाई, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब बेटा हमें पता है कि हमने यूनिट सेल बनाई थी, तो बेटा उसके अंदर हमने ना नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे। सिंपल के अंदर 1, एफसीसी के अंदर 4, बीसीसी के अंदर 2। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ एटम्स हम मान लेते हैं कि भाई जेड है वो नंबर ऑफ एटम। ठीक है भाई, समझ में आ गया मेरी बात, तो वो क्या है, जेड है नंबर ऑफ एटम। तो फिर हम क्या कर लेते हैं, हमने माना भाई कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, तो एटॉमिक मास को आप m से रिप्रेजेंट कर देते हो। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर देते हो आप, m से रिप्रेजेंट कर देते हो। तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है, साइड की क्यूब। तो आपके पास साइड बेटा क्या है, ए क्यूब है, लेकिन बेटा आपको ये ध्यान रखना है जो यहां पर आपका ए क्यूब है पिकोमीटर में ही है, और आपको वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। बेटा अभी हम आगे नेक्स्ट करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल आपकी क्या आ गई भाई, ए क्यूब आ गया अब आपके पास। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, तो भाई डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स की क्या हो जाएगी बताइए मुझे आप, मास। ठीक है ना, मास ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, है ना भाई। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, ये थी ना भाई डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो भाई, डेंसिटी बोलते हो। ठीक है, अब इसके लिए बेटा वॉल्यूम तो आपने निकाल लिया, अब आपको मास भी निकालना पड़ेगा। चलिए हम निकालते हैं मास ऑफ द यूनिट सेल। भाई अब बताइए, मास जो किसी यूनिट सेल का वो क्या किसके इक्वल होगा, भाई कोई भी यूनिट सेल है उसके अंदर हमें उसके एटम्स का पता होना चाहिए कि भाई कितने एटम्स हैं। अब ये तो है नहीं कि भाई सिंपल के अंदर है उसका भी मास वही हो जाएगा और एफसीसी का भी मास नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, या क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हो, इन यूनिट सेल मल्टीप्लाइड। भाई यूनिट सेल में कितने एटम है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे उस एटम के मास से, मास ऑफ ईच एटम। अब बेटा मान लीजिए 4 एटम है, 4 एटम है किसी इसके अंदर, मान लीजिए किसी के अंदर 4 एटम है। ठीक है, तो आपको एक का पहले का मास पता होना चाहिए, तो आप उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है कि बेटा मास ऑफ यूनिट से नंबर ऑफ एटम को किससे रिप्रेजेंट किया आपने, जेड से भाई। ठीक है, तो बेटा मास ऑफ ईच एटम सिंपल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट
एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोज नंबर। ठीक है भाई, तो m किसके इक्वल आ गया, एटॉमिक मास m, और ये डिवाइडेड क्या हो जाएगा भाई, n बाई a। ठीक है भाई, तो इसको हम डेंसिटी वाले फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट पुट कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ द यूनिट सेल्स। तो मास ऑफ द यूनिट सेल्स आपका क्या आ गया, क्या हुआ भाई, z इंटू m बाई एन ए, ठीक है, इंटू वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास, ए क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं रो से रिप्रेजेंट करता हूं, z इंटू एम डिवाइडेड बाई ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है भाई, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, एन ए आपको पता है, एन ए की वैल्यू क्या होती है भाई, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है ना भाई, तो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। जेड मैं बता चुका हूं पहले भी, सिंपल क्यूबिक सेल्स के अंदर 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड के अंदर 2 होता है, और फेस सेंटर्ड के अंदर आपके पास 4 होता है। ठीक है भाई, अब बेटा हम इसके ऊपर से कुछ न्यूमेरिकल्स सोल्व कर रहे हैं। मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल बता देता हूं, बाकी बेटा आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर से उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, एग्जाम में आने की संभावना रहती है। ठीक है, क्या होगा बेटा, आपके पास 5 पैरामीटर हैं। ठीक है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम इंटू ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है भाई, बेटा आपके पास 5 पैरामीटर्स हैं इसके अंदर। रो है आपके पास, डेंसिटी है, नंबर ऑफ एटम है, मास ऑफ ईच एलिमेंट है, अवोगाड्रो नंबर है, और एज लेंथ है। वो इसके अंदर से आपको कोई भी 4 पैरामीटर दे देगा, ठीक है, या 3 दे देगा, रिलेशनशिप से बेस पे आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूं। जैसे बेटा क्या कहता है, सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी लैटिक्स एंड एक्स-रे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल। ठीक है भाई, क्या कहता है, एक्स-रे स्टडीज इट्स क्रिस्टल्स so that the age length of the unit cell, क्या कहता है भाई, the age length of the unit cell is 408.6 पिकोमीटर। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार लिख देता हूं, फिर हम इसको सोल्व करेंगे। क्या कहता है भाई, सिल्वर फॉर्म्स, ठीक है, सीसीपी लैटिक एंड एक्स-रे स्टडीज ऑफ इट्स crystals so that the age length of its unit cell is 408.6 picometer. Calculate the density of silver. Atomic mass दे रखा है बेटा 1079। ठीक है भाई, तो देखिए बेटा इसके अंदर क्या है, आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई एक सिल्वर एटम है, उसने सीसीपी लैटिक्स को बनाया है, ठीक है, और एक्सरे ने स्टडी किया है कि जो ये क्रिस्टल है, इसका जो आपके पास बेटा एज लेंथ है वो 408.6 पिकोमीटर है। तो आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर जो गिवन क्वांटिटी हमें दी गई होती है हम उसको लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो बेटा गिवन क्वांटिटी में क्या दिया गया है, गिवन एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल,
एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। क्या है भाई? ए कितनी बेटा? 408.6 पिकोमीटर। बताया था मैंने इसको कि आपको इसको सोल्व करना है। तो 1 पिकोमीटर के अंदर 1 पिकोमीटर के अंदर क्या होता है भाई? 10 की पावर -12 सेंटीमीटर होता है। अब आपको ये कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये रखना है भाई, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान, कभी कभी आप ऐसा कर दो कि इस एज लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो ही ना, तो क्या यहाँ पर आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आपने यूनिट पढ़ी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है भाई। तो ये आपने पढ़ी है, तो यहाँ पर फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर कि आपको इसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है। फिर क्या है भाई? एटॉमिक मास, भाई मास ऑफ द सिल्वर दे रखा है आपको, कैपिटल एम कितना है? 1.107.9 यू, ठीक है। सीसीपी लैटिक्स के अंदर, अब आपको पता है कि भाई सीसीपी जो है वो एफसीसी के इक्वल होता है, तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम भाई 4, ये तो आपको ध्यान में रखना है, नंबर ऑफ एटम्स इन सीसीपी, मतलब दैट मींस जेड भाई, ये क्या आ जाएगा आपका 4। चलिए अब हम निकालते हैं, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है बेटा। तो जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 है भाई। मास कितना ले रखा है बेटा? 1.0.9, और ए क्यूब आपको क्या करना है? 4.86 इंटू -12, आपको इसकी क्यूब करनी है, ठीक है। अवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है भाई। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे करके आप किसी भी कंपाउंड की, किसी भी एलिमेंट की आप डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। या वो आपको डेंसिटी दे दे, एज आपसे एम भी पूछ सकता है, तो जो भी आपको निकालना है आप उससे उसको कवर कर सकते हो। तो इसके लिए वैसे आपको सिर्फ यही करना है क्या कि आपको है ना एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं भाई, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर जो भी न्यूमेरिकल आपको डेंसिटी के अंदर दे रखे हैं आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।